खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो और आपको वर्ड ऑफ गॉड चैनल पर एक दफ़ा फिर मैं खुशामदीद कहता हूँ। और खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं जो हमें बारहा ऐसे मौके बख्शता है कि खुदा के कलाम को हम सुन सकें, सीख सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को सुने, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सारे लोगों तक इस चैनल के थ्रू हम खुदा की आवाज़ को पहुंचा सकें। आज हम खुदा के पाक कलाम में से एक बड़े खूबसूरत, बड़े उम्दा टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है खुदा की बादशाही। जब हम मसीह खुदावंद की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो मत्ती की इंजील हमें ये बताती है। जब हम खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 17वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। जब हम मत्ती की इंजील का मुताला करते हैं तो मत्ती की इंजील का उभरता हुआ मजमून खुदा की बादशाही है। मत्ती की इंजील के अंदर हमें खुदा की बादशाही के बारे बहुत सारी बातों का जिक्र मिलता है और ना सिर्फ नए अहदनामा के अंदर बल्कि पुराना अहदनामा भी, अहदनामा कदीम, हमें आसमान की बादशाही का जो है वो जिक्र करता हुआ नजर आता है। आसमान की बादशाही की जब हम बात करते हैं तो अगर स्पेसिफिकली लफ्ज़ आसमान की बादशाही आया है तो इसका मतलब है कि कोई ज़मीन की बादशाही भी है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें 2 बादशाहतों का जिक्र मिलता है, एक बादशाही खुदा की बादशाही और एक बादशाही इस दुनिया में इब्लीस की बादशाही। एक ख्याल खुदा का ख्याल है और एक ख्याल इब्लीस का ख्याल है और दुनिया के अंदर 2 ही गिरोह पाए जाते हैं। एक ऐसा गिरोह है जिसका ताल्लुक आसमान की बादशाही के साथ है और एक ऐसा गिरोह है जिसका ताल्लुक इब्लीस की बादशाही के साथ है। आज जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, मेरे इस मैसेज को देख रहे हैं, तो साथ साथ हमने गौर भी करना है कि मेरा ताल्लुक किस गिरोह के साथ या किस बादशाही के साथ है। जब हम खुदा की बादशाही की बात करते हैं तो खुदा की बादशाही को 3 पहलुओं में तकसीम किया गया है। 3 एस्पेक्ट्स हैं खुदा की बादशाही के जिन पर आज हम गौर करेंगे। पहला जो खुदा की बादशाही का पहलू है उसे यूनिवर्सल किंगडम ऑफ गॉड कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर खुदा की बादशाही है। जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं, ज़बूर की किताब 103 ज़बूर 19वीं आयत में लिखा है, खुदावन ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लत है। यानी हमारा खुदा जो है वो पूरी दुनिया पर बादशाही करने वाला खुदा है। पूरी दुनिया उसके कब्जा कुदरत में है। और जब हम तवारीख की किताब को पढ़ते हैं तो तवारीख की किताब 29वें बाब के अंदर 11वीं आयत में लिखा है, ए खुदावंद, अज़मत और कुदरत और जलाल और गलबा और हसमत तेरे ही हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है तेरा है। ए खुदावंद, बादशाही तेरी है और तू ही बहैसियत सरदार सबसे मुमताज़ है। पुराना अहदनामा हमें ये बताता है कि हमारा खुदा पूरी दुनिया पर बादशाही करता है। ये खुदा की यूनिवर्सल किंगडम है। पूरी दुनिया पर हमारे खुदा की बादशाही है। और जब किसी ईमानदार पर, जब किसी इंसान पर, जब किसी खुदा के मानने वाले पर यह मुकाशवा खुल जाता है कि मेरा खुदा पूरी दुनिया का बादशाह है, तो ये कितने इत्मीनान और तसल्ली की बात है कि हमारा खुदा जिसकी प्रस्तिश हम करते हैं वो किसी एक इलाके, किसी एक खित्ते, किसी एक मुल्क, किसी एक शहर का बादशाह नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर वो बादशाही करता है। और ये एक ईमानदार के लिए इनकरेजमेंट और हौसले की बात है। और फिर खुदा की बादशाही का दूसरा पहलू कि खुदा की बादशाही मेडिटोरियल किंगडम ऑफ गॉड, यानी खुदा अपने लोगों के वसीला से
बादशाही करता है। उसके जो लोग हैं वो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो इस दुनिया में रहते हुए आसमान की बादशाही की नुमाइंदगी करते हैं और खुदा के बिहाफ पर बोलते हैं। और इसकी मिसालें हमें पुराने अहदनामे के अंदर नज़र आती हैं कि जो अंबिया हैं, जो नबी हैं, उन्हें खुदा का मुंह कहा गया है। खुदा जो है वो अपने नबियों के वसीला से, अपने खादिमों के वसीला से लोगों से कलाम करता है और खुदा के लोग इस ज़मीन पर उसकी नुमाइंदगी करते हैं। और आज भी जितने लोग खुदावंद के नाम लेवा हैं, खुदा पर ईमान रखने वाले हैं, इस ज़मीन पर वो खुदा की नुमाइंदगी करते और उसकी बादशाही को पेश करते हैं। और ये खुदा की मेरिटोरियल किंगडम है कि खुदा अपने लोगों के वसीला से इस दुनिया पर बादशाही करता है। और तीसरा जो पहलू है वो स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ गॉड है। ये खुदा की एक रूहानी बादशाही है जो हमें नज़र नहीं आती है। जब हम रोमियो का ख़त पढ़ते हैं तो 14वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर मौकूफ़ नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ़ है जो रूहुल कुद्स की तरफ से होती है। ये एक ऐसी बादशाही है जो रूहुल कुद्स की कुदरत से ईमानदार के दिल में पाई जाती है। इस बादशाही का ताल्लुक किसी इलाके से या किसी मटेरियल चीज़ से नहीं है। ये बादशाही ईमानदार के दिल में पाई जाती है। जब कोई ईमानदार या जब कोई इंसान सच्चे दिल से खुदा बाप को कबूल करता है, उसके बेटे को कबूल करता है, रूहुल कुद्स को कबूल करता है, तो खुदा की बादशाही उसके दिल में आ जाती है। ये खुदा की बादशाही के 3 पहलू हैं। नंबर 1 यूनिवर्सल किंगडम ऑफ गॉड, नंबर 2 मेरिटोरियल किंगडम ऑफ गॉड और नंबर 3 स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ गॉड। आज जब आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो पहला जो पहलू है वो हमें हौसला देता है कि हमारा खुदा पूरी दुनिया पर बादशाही करता है। और दूसरा जो पहलू है वो हमें ये बताता है कि वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर गॉड, वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स किंगडम, कि हमें अपने खुदा की बादशाही को इस ज़मीन पर प्रेजेंट करना है। और तीसरा पहलू ये स्पिरिचुअल है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है हम शाही काहिनों का फ़िरका हैं। हमारा ताल्लुक शाही ख़ानदान के साथ है, खुदा के ख़ानदान के साथ है। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है। क्या खुदा की बादशाही मेरी ज़िंदगी में मौजूद है? क्या खुदा की बादशाही मेरे दिल में मौजूद है? क्या मैं खुदा की बादशाही में मूव करता, चलता, उसकी बादशाही में रहता हूँ या नहीं? अगर ऐसा है, अगर आप खुदा की बादशाही में हैं तो खुदा का शुक्र करें। अगर नहीं है तो आज तौबा का वक्त है। अपनी ज़िंदगी हम खुदा को दें और इस बादशाही में शामिल होकर खुदा की बरकतों को एंजॉय कर सकें और उससे मुबारक कहें। मेरी दुआ है खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बरकत अता फरमाए। आमीन।